आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस सवालों में दिक्कत होती है। ये फिगर सीरीज के सवाल हैं और बेसिकली एसएससी में जितने भी एग्जाम हैं सभी में आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, सभी में आपको एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम के मुताबिक आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल एसएससी में इस तरह के सवाल आपको कम समय में करने होते हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको यह सवाल दिया जाता है तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस सवाल को कर लेते होंगे, लेकिन उन्हें अमूमन 20 से 30 सेकंड लग जाते होंगे। अभी आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ये सवाल बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और ये तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सिर्फ तरीका या अप्रोच समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अप्रोच क्यों हो पा रही है अगर आप उसे समझ पाएंगे तो फिगर सीरीज का कोई भी सवाल आएगा वो आप कर पाएंगे। करना क्या है, आपको गिन लेना है कि आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, यानी आपको जो बॉक्स निकालना है वो कौन से नंबर का है। मेरे कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5, यानी मुझे 4 तक दिया गया है, 5वां मुझे निकालना है जिसके विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सवाल के अप्रोच को करने का तरीका, मतलब आसानी से करने का तरीका, ज्यादा झाम ना पड़े, तो 2 और 3 नंबर फिगर आप कंपेयर कराएंगे। कौन सा फिगर कंपेयर कराएंगे, एक को छोड़ दीजिए, एक से कोई मतलब नहीं है, केवल 2 और 3 ही कंपेयर कराइए। जब आप 2 और 3 कंपेयर कराते हैं तो उसमें क्या कंपेरिजन करना है, आपको कोई भी एक एलिमेंट पकड़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कोई भी एलिमेंट पकड़ने का मतलब यह है कि ये जो टी है ये हमारा कहां चला गया। तो अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 में आपको पता लगेगा कि टी आपका यहां पहुंच गया है, यानी आपके पास एक अप्रोच ये है कि जो बीच में एलिमेंट है वो आपका लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। तो अपना जो ए है ये अपना कहां पहुंच जाएगा, ये अपना यहां पहुंच जाएगा। इस हिसाब से देखिए तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं, 3 ऑप्शन है जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। एक ऑप्शन मैंने आपका एलिमिनेट कर दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा अभी क्योंकि हम 3 ऑप्शन में फंसे हुए हैं, अब आप अपने ऑप्शन को कंपेयर करिए, अपने ऑप्शन को कंपेयर करिए कि कौन सा एलिमेंट मैं ढूंढूं जिससे मैं बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाऊं कि मेरा कौन सा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि आप इस जगह पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इस जगह नहीं ढूंढेंगे तो बाकी तभी जगह, जैसे टी टी आ रहा है तो 2 ऑप्शन में फिर फंसेंगे, 3 3 आ रहा है तो फिर 2 ऑप्शन में फंसेंगे। तो फिर हमें ऑप्शन कंपेयर करने हैं। ऑप्शन कंपेयर करने का मतलब यह है कि मुझे यह देखना है कि इस जगह कौन सा एलिमेंट आ रहा है। इस जगह में यानी ये ए कहां से आया है, तो मैं समझ गया हूं कि मेरा ए जो है वो यहां से आया है, यानी यहां पर मेरा जेड वाला एलिमेंट आएगा, तो जेड मेरा यहां पर होना चाहिए। तो मेरा सही उत्तर क्या है, डी है, ये मेरा गलत है। कैसा लगा ट्रिक, मजा आया, समझ में आया? तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एसएससी में आया हुआ सवाल है। एक और सवाल करवाते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, फिर एक एलिमेंट कोई भी आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं अक्सर बीच वाला कंपेयर करता हूं कि 6 वाला मेरा कहां चला गया, मैंने देखा यहां चला गया। तो अब जो होगा मेरा u जो है वो यहां जाना चाहिए, यानी जिस ऑप्शन में u होगा वही वाला सही है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, क्योंकि u इस जगह पर मेंटेन है, बाकी ये 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या देखना होगा, हम चाहें तो इस वाले एलिमेंट को देख लें, चाहे यहां पे स्टार, यहां पे 6 है, तो अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि 6 आएगा या स्टार आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि यहां पर कौन सा एलिमेंट आता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि u आया है, यानी ये वाला एलिमेंट यहां पहुंचता है, तो हमारे मुताबिक ये वाला एलिमेंट हमारा यहां पहुंचेगा, यानी स्टार हमारा यहां पहुंचेगा। तो बी इज द राइट आंसर, डी भी गलत हो गया है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया है, बी हो गया है। मजा आया? अब इस ट्रिक को आप ट्राई करो इस सवाल पे, लगा के देखो। सीजीएल का सवाल है, लगा के देखो एक बार। पहले इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं यहां पे 6 था, यहां 4 आ गया है, मतलब ये वाला एलिमेंट यहां आ गया। इसी प्रकार हमारा टी वाला एलिमेंट यहां आ जाएगा। टी 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 केवल एक ही विकल्प में है, ए इज द राइट आंसर, बाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह सवाल हो गया है। चलिए अब 2 मिनट और दीजिए मुझे और समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इससे आंसर क्यों निकाल ले रहे हैं, और अगर सवाल में कोई बदलाव होगा तो हमें क्या तरीके अपनाने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने पिछले सवाल पर ही चले जाते हैं। जो पिछला सवाल हमने सबसे पहले किया था उस सवाल पे बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली नॉर्मल तरीका क्या होता है इन सवालों को करने का। इन सवालों को करने का नॉर्मल तरीका यह है कि पहले और इस फिगर को आप कंपेयर करिए। इस फिगर को हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि ए हमारा यहां आ गया है, यानी ये वाला एलिमेंट हमारा यहां आ जाता है, ये जो इक्वल है ये हमारा यहां पहुंच गया है, और ये जेड जो है वो हमारा यहां पहुंच गया है, और इसी प्रकार टी हमारा यहां आ गया है और 6 हमारा यहां आ गया, यानी इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है। बाकी सब एलिमेंट 3 आपका यहां पहुंच गया।
समझ में आया? तो ये हमारे सवाल का एक पैटर्न है जो मूवमेंट मिल रहा है हमें। तो ये हमारा, इसे हम कहेंगे ये पहला पैटर्न है। अब हम यहां पर जाते हैं तो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर टी हमारा यहां मूव कर गया है, 6 हमारा यहां मूव कर गया है, जेड हमारा यहां मूव कर गया है, और इक्वल हमारा यहां मूव कर गया है, और ए हमारा यहां मूव कर गया। तो यहां पर मूवमेंट कुछ अलग तरीके का है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न है। इस तरीके से सवाल में अधिकतम 2 ही पैटर्न दिखाई देते हैं नॉर्मल सवालों में। अब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो एक एक एलिमेंट को कंपेयर करिएगा तो आपको समझ में आएगा। कर तरीका वही है कि 6 हमारा यहां पहुंच गया है, ए हमारा यहां पहुंच गया, यानी ये दोनों इंटरचेंज कर गए हैं। बाकी 3 यहां पहुंचा है, जेड यहां पहुंच गया है, इक्वल यहां पहुंच गया है, और टी यहां पे पहुंच गया है। तो यहां पर हमारा पहला पैटर्न रिपीट हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल जो सवाल होते हैं उसमें आपका यही क्रम चलता है कि पहले और दूसरे फिगर के बीच में एक पैटर्न लगता है जिसका मूवमेंट कुछ अलग तरीके से होता है। दूसरे और तीसरे फिगर में एक दूसरा पैटर्न लगता है जिसका मूवमेंट कुछ अलग तरीके से होता है। फिर पहले, तीसरे और चौथे फिगर में आपका पैटर्न नंबर 1 रिपीट कर जाता है। अब आप समझ गए कि पैटर्न नंबर 1 आया, फिर पैटर्न नंबर 2, पैटर्न मतलब मूवमेंट का तरीका, फिर पैटर्न नंबर 1 आया, तो अब कौन सा आएगा? अब आएगा पैटर्न नंबर 2। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहां था, आपको अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचना था। तो मुझे ये बताइए कि इसके बाद जो अगला फिगर निकालना होगा उसमें मैं पैटर्न नंबर 2 अप्लाई करूंगा। पैटर्न नंबर 2 हमारा किस तरीके का है? ये यहां पर करना है, 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 और ये आपका यहां पर मूव करेगा। ठीक है ना, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। ये दोनों यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बन जाएगा 3 यहां आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा, है ना, और जेड यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, और ए हमारा यहां आ जाएगा, और फिर इक्वल। देखो काफी टाइम लग रहा है सवाल को करने में, लेकिन फिर भी हम एकदम सही उत्तर पर अपने पहुंच जा रहे हैं कि डी है। तो अब आप लोग भी होशियार हो, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको जरूर पता लग गया होगा कि आपको पैटर्न नंबर 1 की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पैटर्न को लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ हमारा। इसीलिए अगर आपको चौथे से 5वां निकालना है तो देन यू शुड यूज पैटर्न नंबर 2। आप कभी कभी कहोगे सर एक ही पैटर्न सब में लग जाता है, तो भी रिपीट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए यही पैटर्न यहां पर रिपीट हुआ होता, यही पैटर्न यहां पर रिपीट होता, तो भी तो यही पैटर्न रिपीट करते। यानी हमारे काम के कौन से फिगर है? केवल 2 और 3। 2 और 3 से हम उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 5वें से 6ठा फिगर निकालना है तब आपको पहले पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये छोटा सा अप्रोच था, इसके जरिए आप क्वेश्चन करिए और देखिए आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, करने का तरीका मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है? केवल फिगर नंबर 2 और 3 को कंपेयर करना है, फिर उसके बाद आपको यही वाला वहां पर अप्लाई कर देना। ऐसे ही सवाल एसएससी पूछ रहा है, सवाल बदलेगा, किसी किसी में सीक्वेंस आते हैं, तो उसको करने का तरीका मैं आपको तब बताऊंगा जब इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाएंगे। ऐसी ही ट्रिक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।